और रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में मनु शतरूपा तप एवं वरदान भानु प्रताप की कथा, आज यही कथा मैं सुनाऊंगी। राधे राधे। बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा। तीरथ बरनय मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्षि चले मनु राजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपति जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति 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 जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्म और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हो प्रभु सेवक बसाही, भगत हेतु लीला लुत्तनु गाही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूज ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस सठ, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आहार
आहार पर रहे। बरस सहस दस त्यागे उसो ठाढ़े रहे, एक पद दो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि तुम भर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनंत गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि बर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंद होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुआ वही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर बाड़ी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसी सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए। श्रवण सुधा मम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम मन हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले प्रेम हृदय में समाता न था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित मम परनी हूँ, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काग भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधरि श्याम। लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम स्वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि सेवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। आधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर विनिंदक हासा।
उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अम्बुज अम्बक छबिनी की चितवनी ललित भामती जी की भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष को शोभा को हरने वाली थी। ललाट पट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश तनु मधुप समाजा और श्रीवत्स रुचिर वनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करिकर सरिस सुभग भुजदंडा कटि निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीन नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भंवर छवि छीन। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव वरणी नहीं जाई मुनि मन मधुप बसही जिन माही वाम भाग शोभती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंग उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी भ्रिकुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो सकती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एक टक रहे नयन पट रोकी चित वही सादर रूप अनुपा तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सत रूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हरस विवस तन दशा भुलानी परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी
मांगहु बर जोई भाव मन महादानी हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल बाड़ी कही, हे नाथ आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गुसाई, अगम लाग मुहि निज कृपनाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सकचु बिहाई मांग नृप मोही, मोरे नहीं अतेय कथ दोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव। चाहौ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन मोले, ये मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाए, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरी, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो बर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो बर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे भी बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सूठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर भी जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तबाही, सो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देव। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए।
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेका लौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, वंदे चरण मनु कहे बहोरी, आवरे एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी यह एक विनती और है। सुत विषयिक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को, मनि बिनु फनी जीमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्राप्ति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई भी बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांगी चरण गहि रहे हूँ, ये मस्त करुणाधि निधि कहे हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बस हो जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करि भोग विलास, तात गए कछुकाल पुनि, होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर तुम काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश संवारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरिताता, करहि चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़भागी, भव तरी ही ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूतता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूर्वऊ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधान, अंतर ध्यान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान भगवान। बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला, समय पाए तनु तजी अनयासा, जाई किन्ने अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहे वृषकेतु, भरद्वाज सुनी अपर मुनि, पुनि राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण 5वां विश्राम। सुन मुनि कथा सुनते, सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजाव प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित एक कैकेय देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब पुन धाम महारन धीर। वह धर्म
धर्म की धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो ये सब गुरु के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुतही हरि मर्दन नामा, भुजबल तुल चल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सुत ही राज नृपदीना, हरि हित आप गवन बन किन्न। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भय नृप, फिरी दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं। अघलेश सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि श्रुक समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग पारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलो की राव हरसाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाए, सुदीन साध निप चले बजाए, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत ही लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस किन्हे, लय लय दंड छाड़ निप दिन्हे, सकल मणि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्व विश्व करि बाहुबल, निजपुर किन्न प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई। समय नरेश सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निपहित हेतु सिखव नीति नीति, गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करे सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने, दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुने शास्त्र भर वेद पुराण। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं
राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तगाड़ा सुमन वाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फूलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूपम विवेकी परम सुजाना, करे धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बारीक राजा मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गया हूँ मृग पुनीत बहुमारत भय हूँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन निप दिख बराहू, जनु बन दुरेहू सिंह ग्रसिराहू। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मन क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़ कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़ी की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा है। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराह, चपरी चले है सुटु की नृप हाँ की न होई निभाऊ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखा दिक रवबाजी, चले उबरा हमर गति भाजी। तुरंत किन्न निपसर संधान, मही मिली गया बिलोकत बान। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाणों को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले उसंग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता है और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता है। गए उदूरी घन गहन बराहू, जहाँ नहीं गजबाजी निभाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी
बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग बैठ गिरी गुहा गभीरा। आगम देख निपाती पछताई, फिरे महावन परे बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुद्वित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देहन निपलिन छड़ाई, समर सेन तज गए उपराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, जहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गए उन गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज नृपाभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। रिसउर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन रिप किन्ना, यह प्रताप रवितहि तब चिन्ना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गए। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते किन्न प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बदलाया। भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सर्वर दिन दिखाय। मंजन पान समेत है, किन्न नृपति हर्षाय। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान। राजा को प्यासा देख उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गए हूँ। आसन दिन अस्तर विजानी, पुनि तापस बोले मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल बाड़ी से बोला, को तुम कसबन फिर हो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अमनीषा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत हेरे परे उपुलाई, बड़े भाग देखे उपद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल होनिहारा। कहाँ मुनि तात भयहूँ अधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन
थन सुनहु सुजान, बसहु आज वस जानी तुम, जाइए होत बिहान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरा रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तब्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसा भवी तब्यता मनो होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सिधरि सीसा, बांधि तुरग तरु, बैठ महिषा नृप बहु भांति प्रशंसी उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराय। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करहु डिठाई, मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल बाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाई। तेहि न जान रिपुं निपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल किन्न चहई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा को शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित राती, अमानल इव सूल गई छाती, सरल वचन निपके सुनिकाना, बैर समारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुंभार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय से में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल बाड़ी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन हैं।